हाय फ्रेंड्स, भूतों की सच्ची एवं डरावनी कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा भयानक, खतरनाक और डरावनी हैं, जिसे सुनने के बाद और देखने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी, आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए भूतों की डरावनी कहानियाँ देखते हैं और सुनते हैं। यह कहानी बहुत ही खौफनाक है, आपको देखने के बाद असली डर का एहसास होगा और यह डर बहुत ही खतरनाक होगा। तो चलिए अब चलते हैं कहानी, सच्ची और डरावनी कहानियाँ का मज़ा लेते हैं। तो दोस्तों एक कहानी है शैतानी गुड़िया और मौत का खूनी खेल के बारे में। आज की एक कहानी एक ऐसी कहानी है जिसने के बाद आपकी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे कार्यों को भूल गए हों। यह कहानी एक शैतानी गुड़िया की है और कैसे उस गुड़िया के प्रकोप ने सबको बुरी तरीके से परेशान किया। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां मुद्रिका नाम की एक तंत्रिका रहती थी। वह एक ऐसा अनुष्ठान कर रही थी कि उसमें उसे लगभग 100 बच्चों की बलि देनी थी, जो कि सबसे बड़ा पाप है और सबसे गलत काम। वह अपने शैतान को खोज करके अमर होना चाहती थी, जबकि सच्चाई ये है कि जिसने इस जमीन पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो मरना ही है। लेकिन उसकी चाहत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और इसके लिए वो हर रात को एक बच्चे की बलि देना चाहती थी और कोशिश भी यही करती थी कि वह अपने मकसद में हरदम कामयाब रहे। लेकिन किसी को इस बात की भनक लग चुकी थी और उसने गांव वालों को समझा दिया था कि गांव में बच्चे यूं ही नहीं मर रहे, हमें इस बात की तह तक पहुंचना होगा और रात में हमें निगरानी रखना होगा। फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर आंखें उनकी दंग रह गई। उन्होंने देखा कि एक गुफा में एक काले कपड़े में एक औरत बैठी है और उसके सामने एक बच्चा निष्क्रिय पड़ा हुआ लेटा हुआ है और वह तंत्र साधना में विलीन हो गए। तभी गांव के लोगों ने उस बच्चे को उठाकर उससे दूर कर दिया और उसकी साधना को भंग कर दिया। वह तंत्रिका यह सब देखकर वहां से भागने लगी। तभी लोगों ने उसका पीछा किया और वह रात के अंधेरे में किसी झोपड़ी में जा घुसी। सभी लोगों ने पूरी की पूरी झोपड़ी को ही तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिसमें वह तांत्रिका जलकर मरने लगी। मगर उसने अपनी तंत्र साधना से वहां पर पड़ी एक गुड़िया में अपनी जान डाल दी और गुड़िया को झोपड़ी के खिड़की से फेंकते फेंकते अपना प्राण त्याग दिया और उसकी जान निकलते ही उसकी जान उस गुड़िया में चली गई और यहाँ से उस गुड़िया का खूनी खेल शुरू होता है। वहीं उस गांव में कुछ नए लोग बाहर से रहने के लिए आए थे, उनमें एक बच्ची भी थी। जब वह लोग अपने घर में सो रहे थे तभी उस बच्ची को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वह बच्ची उठ जाती है और उठने के बाद वह उठकर बाहर उस जली हुई झोपड़ी के पास पहुंच जाती है। इतना हो जाता है और यह किसी को भनक तक नहीं लगती। वहाँ वह उस गुड़िया को देखती है और उसे उठाकर अपने घर ले आती है। फिर वह बच्ची उस गुड़िया से बातें करने लगती है और इस तरह बच्ची के सहारे उस गुड़िया ने फिर से बच्चों को रात में बहकाना और अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बच्चों की मौत शुरू हो जाती है। अब तक उसने लगभग 4 बच्चों की जान ले चुकी थी। गांव वालों को लगा कि फिर से कहीं उस तंत्रिका का काम तो नहीं है। फिर से लोगों ने निगरानी शुरू किया, लेकिन उन्होंने कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तभी उनका ध्यान उन नए लोगों पर गया। जब से लोग आए तब से फिर से यह घटनाएं शुरू हो चुकी है, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था। गांव वालों में से एक व्यक्ति जिसका नाम रमन था, उसने देखा कि एक बच्ची एक गुड़िया से बातें कर रही है, लेकिन उसको उस गुड़िया की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। फिर उसने रात में उस बच्चे के घर पर निगरानी रखना शुरू किया और उसने देखा कि अचानक रात में दरवाज़ा खुला और उसमें से गुड़िया निकली और जंगल की तरफ चल कर के जाने लगी और जाकर वहीं बैठ गई जहाँ पर तंत्रिका बैठती थी। साथ में वह गुड़िया मंत्र का उच्चारण भी कर रही थी। तभी एक बच्चा सम्मोहित होकर उसकी तरफ आने लगा और उसने बच्चे को वहीं पर मार डाला। यह देखकर सब घबरा गए और वहां से भागे और उन लोगों ने गांव के बहुत ही समझदार व्यक्ति से सारी बातें बताई। अब इस समस्या का समाधान लेने के लिए अपने गुरुजी के पास गए। वे लोग एक सुनसान जंगल में अघोरी के पास गए।
तभी उसने उनकी मन की बात जान ली और उसने कहा कि आ जाओ। वह गुड़िया कोई और नहीं, वह मुद्रिका ही है जो बच्चों की बलि लेती है, बस मारने का तरीका बदल चुकी है। एक बच्ची का सहारा ले रही है और यदि उस बच्ची के गले में तुम यह ताबीज डाल दोगे तो वह उसके सम्मोहन से मुक्त हो जाएगी और तुम उस गुड़िया को काले कपड़े से ढक देना और उसके बाद मेरे पास ले आना। मैं उसे मंत्रों के साथ जला दूंगा। तब उन लोगों ने उस बच्ची के यहाँ जाकर उसके माता पिता को सारी बातें बताई। पहले तो उसके माँ बाप कुछ मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन उस रात उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा उनकी सारी बातें मानने के लिए मजबूर कर चुका था। और फिर अगली रात में वह बच्ची सो रही थी, तभी उस बच्ची को ताबीज पहनाने की कोशिश की गई और उसी समय उस खूनी गुड़िया ने लोगों पर हमला कर दिया और अपनी शक्ति से सबको चोट पहुंचाई। हालत तो यह हो चुकी थी कि वहाँ के कुछ लोगों का सिर दीवार से टकरा टकरा कर फूट चुका था और बेहोश हो चुके थे। और कुछ लोग बार बार चोट खाने के बाद भी उस बच्ची को ताबीज पहनाने में कामयाब हो गए। जैसे ही ताबीज पहनाई गई वैसे ही वो गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी और उसके पिता ने तुरंत उस पर एक काला कपड़ा डाल दिया और उसे लेकर गांव के कुछ लोगों के साथ उस अघोरी के पास भागे। रास्ते में बहुत कोशिश करने के बाद भी उन लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी उन्होंने गुड़िया गांव के ही दूसरे आदमी को दे दी, लेकिन उनके हाथ में भी गुड़िया लेते ही उसे न जाने क्या हुआ कि वह वहीं पर बेहोश हो गया, जैसे उसके अंदर जान ही न बची हो। लोग समझ गए थे कि गुड़िया उन्हें आगे नहीं जाने देगी, लेकिन तभी वो अघोरी वहां से चलता उनके पास आया और पास आते उसने सबसे पहले अपने मंत्रों से उस गुड़िया को अपने वश में किया और उसके बाद उसे वहीं पर जला दिया। और उसके बाद से अभी तक वहां पर दोबारा कोई आतंक तो नहीं हुआ है, लेकिन खौफ अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि खौफ ऐसी चीज़ है जो एक बार तो आता है लेकिन वो पूरी ज़िंदगी याद रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को शैतानी गुड़िया और मौत का खूनी खेल अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं दूसरी कहानी में और तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।